भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। दुनिया की इन दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश अब अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा के लिए कमर कस रहे हैं। भारत ने अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान का खुलासा कर दिया है। वहीं चीन 100 सैटेलाइटों को लॉन्च करने की प्लानिंग के अलावा 2 मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने जा रहा है। इसी हफ्ते भारत ने अपने विकास को गति देते हुए अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा की। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। लगभग 8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ 2033 तक इसके 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2040 तक इसके 1 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग होने की उम्मीद है। जब से भारत सरकार ने इस क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला है, तब से करीब 100 बड़े स्टार्टअप सामने आए हैं। पिछले 10 साल में भारत ने करीब 400 सैटेलाइट लॉन्च किए, जबकि उससे 10 साल पहले सिर्फ 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। पहली भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान 2024 से 25 में लॉन्च होने वाली है। पृथ्वी पर वापस लाए जाने से पहले अंतरिक्ष यान 3 लोगों के दल को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। भारत निर्मित अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षित 4 भारतीय वायुसेना पायलटों की पहचान का खुलासा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। अमृतकाल की इस अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इस बीच चीन ने 15 अक्टूबर 2003 को अपना पहला मानवयुक्त मिशन भेजकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। इस ऐतिहासिक घटना के दौरान लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए शेंझू वी अंतरिक्ष यान ने यांग लिवेई नामक एक एकल अंतरिक्ष यात्री को कक्षा में पहुंचाया। इससे अमेरिका और रूस के बाद चीन अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला तीसरा देश बन गया। तब से चीन ने तियांगोंग एक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के साथ सफल मिलन और डॉकिंग मिशनों के साथ अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी प्रगति की है। भारत की तुलना में चीन का अंतरिक्ष स्टेशन सामान्य संचालन चरण में प्रवेश कर रहा है और 2024 के भीतर 2 कार्गो अंतरिक्ष यान मिशन, 2 मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन और 2 वापसी मिशन होंगे। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी CMSA ने हाल ही में भविष्य के मानवयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए नए वाहनों के नामों का खुलासा किया। नए मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम मेंगझोउ है, जिसका अर्थ है सपने का जहाज। चंद्र लैंडर का नाम लान्यू है, जिसका अर्थ है चंद्रमा को गले लगाना। चीन 2030 से पहले चंद्रमा पर अपने ताइकोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना बना रहा है। चीन की सरकारी स्वामित्व वाली अंतरिक्ष दिग्गज कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने वार्षिक ब्लू पेपर जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम 2024 में नए मील के पत्थर देखने के लिए तैयार है, जिसमें लगभग 100 कक्षीय प्रक्षेपण की योजना है। चीन कई उपग्रह समूह बना रहा है। चीन के जासूसी उपग्रहों की वर्तमान याओगन श्रृंखला ने दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर, तिब्बत और गलवान में निरंतर निगरानी की अनुमति दी, जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच घातक झड़प हुई थी। वैश्विक नेविगेशन उद्देश्यों के लिए चीन 35 उपग्रह बेईदौ तारामंडल पर निर्भर है।